जय भारत दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। गुड मॉर्निंग, मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज आपके लिए जो लेटेस्ट विचार लेकर आया हूं वो सुनिए आप। आज आप नेता और एमएलए राजेंद्र गौतम जी को वो कैसे SC ST OBC के नेताओं को ललकार रहे हैं और उनको बता रहे हैं। सुनिए। जो संसद और विधानसभाओं के अंदर सांसद के रूप में, विधायक के तौर पर और मंत्री के तौर पर SC ST OBC का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संसद में जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं, विधानसभाओं में जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं। कैसे लोगों को समाज का नेतृत्व करना चाहिए, कोई हक है उन्हें? SC ST OBC के 300 से ज्यादा सांसद होने के बावजूद जातिगत जनगणना नहीं करा पा रहे। शर्म की बात है। जो लोग समाज की लड़ाई को ना लड़ सके उन्हें नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। SC ST OBC तीनों को मिलाकर बैकवर्ड क्लासेस बनता है। SC भी बैकवर्ड क्लास में आता है, ST भी बैकवर्ड क्लास में आता है और OBC भी बैकवर्ड क्लास में आता है। और तीनों एकजुट होंगे तो ताकत बनेगी। और जब ताकत बन जाएगी और हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे लोगों से उनके अधिकार को छीन ले। जो सरकारें सरकारी खर्चे पर देश के बच्चों को सरकारी खर्चे पर पढ़ा ना सके, जो सरकारें हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा सके, जो सरकारें हमारे लोगों के इलाज का खर्चा ना उठा सके, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। अब अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा। इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से धीरे धीरे एक तरफ हमारे लोगों से महंगी करके शिक्षा को छीन लिया और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। और जो भी सरकारी संस्थान बिक गया, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पेट्रोलियम कंपनियां हो, चाहे वो गैस कंपनियां हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो रेलवेज हो, जो चीज बिक जाएगी वहां SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। और वो इन्होंने कर दिया। 5th पे कमीशन में, चूंकि SC ST OBC के ज्यादातर लोग 4th क्लास में आया करते थे, लेकिन 5th पे कमीशन में केंद्र की सरकार ने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बैन करके ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया। ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे लोगों के 4th क्लास के जॉब को भी छीन लिया। तो क्या इस साजिश को आप कभी समझेंगे या नहीं समझेंगे? क्या हमारे इन नेताओं को मिलकर समाज के अंदर जाके इस तरह के षड्यंत्र को बताना नहीं चाहिए? क्या मैं बस इस बात से खुश हो जाऊं कि मैं मंत्री हूं? क्या मेरी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासियों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जागरूक करके उनके हक अधिकार के बारे में ना बताऊं? क्या उनके हक अधिकार की लड़ाई को हम सारे नेताओं को मिलकर नहीं लड़ना चाहिए? जो लोग समाज की लड़ाई को ना लड़ सके उन्हें नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। जो लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो संसद और विधानसभाओं के अंदर सांसद के रूप में, विधायक के तौर पर और मंत्री के तौर पर SC ST OBC का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संसद में जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं, विधानसभाओं में जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं। कैसे लोगों को समाज का नेतृत्व करना चाहिए, कोई हक है उन्हें? तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ। इसके लिए आप अपने आप को तैयार करो। अगर आपके अंदर दम है, ऐसे लोगों को बाहर निकाल रास्ता दिखाओ और आप जाके नेतृत्व करो। SC ST OBC के 300 से ज्यादा सांसद होने के बावजूद जातिगत जनगणना नहीं करा पा रहे। शर्म की बात है ये। इस लड़ाई को हम आप सब मिलकर लड़ेंगे। हमारा यह प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भारत।